हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोटेक्स ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने लिए फोटेक्स ब्लाउज बनाइए। सबसे पहले हमें शोल्डर से लेकर हमारी लेंथ का मेजरमेंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच। ये 14 इंच पे मार्क हो गया। अब हमें इसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। जब ब्लाउज की बैक लेंथ को हम, जैसे कि हमारे ब्लाउज की जो बैक लेंथ है वो 14 इंच रहेगी, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट जॉइंट रहेगा इसीलिए। तो बेल्ट में भी यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर दिया है। अब हम इसमें शोल्डर रहेगा हमारा 12 इंच, तो 12 का हाफ रहेगा 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच की मार्किंग कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जितना भी शोल्डर हो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट कर सकते हैं इसी तरीके से। फिर हम लेंगे यहाँ से आर्म होल। जब हमारी साइज 32 से लेके 36 तक होती है, तब हमें इस ब्लाउज का आर्म होल 6 इंच लेना होता है। तो इस तरीके से मैंने ये 6 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब मैं दोनों लाइन को सीधा कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों मार्किंग कर ली है। अब हमें इन लाइन को, आर्म होल वाली लाइन को हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम सेंटर निकालेंगे। और ये अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है 0.75। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को रख देना है और 0.75 के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और इस लाइन को हम मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे चेस्ट पार्ट के अकॉर्डिंग उसका फोर्थ पार्ट निकाल के हमें मार्किंग कर देंगे। तो हमारे ब्लाउज का चेस्ट पार्ट की मार्किंग रहेगी 8.5 इंच। 8.5 इंच है, जो हमारा है 34 साइज का फोर्थ पार्ट। इस तरीके से मार्किंग कर दी। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच लूजिंग ले लेनी है और 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच ले सकते हो, 2 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच ले सकते हो। इस तरीके से इस लाइन को मिला देना। अब हमने 2 मार्किंग की थी यहाँ पे, इस लास्ट वाली मार्किंग को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट कर देना है। तो वेस्ट रहेगी हमारी 30 इंच, तो 30 का फोर्थ पार्ट रहेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमने ये मार्किंग कर दी और दूसरी हमें 2 इंच पर इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हमें दोनों लाइनों को मिला देना है। ये वाली लाइन इस पॉइंट से, ये वाली लाइन उस पॉइंट से। इस तरीके से ये दोनों मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे नेक की विड्थ का निशान लगा देना है। तो नेक की विड्थ रहेगी हमारी 3 इंच और नेक की लेंथ रहेगी हमारी 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर दी। अब हम दोनों लाइनों को सीधा करेंगे इस तरीके से और एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई वाला शेप दे देना है। अब हमें शोल्डर से लेके यहाँ तक बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट निकाल लेना है। तो बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट रहेगा हमारा 10 इंच। इस तरीके से यहाँ से हमें, जब हमारा ब्लाउज की जो लेंथ, मतलब जो चेस्ट है,
तो वो हमारी 34 इंच है, तो इसमें हमें 3.5 इंच में एक लाइन कम करके एक यहाँ पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ से बेल्ट का मेजरमेंट कर लेना है। 2.5 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा, तो आधा इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख देंगे, तो 3 इंच पर ये मार्किंग रहेगी। यहाँ से 2.5 इंच पर ये मार्किंग रहेगी। इस तरीके से यहाँ से इस लाइन को सीधा कर देंगे। और इसको थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से अभी हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा। इस लाइन को बिल्कुल सीधा नीचे कर देंगे इस तरीके से। और इस लाइन को आर्म होल वाली लाइन से मिला देंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको इस तरीके से मैं इसको से मिला देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हम टक्स डालेंगे वह हम 2 इंच का डालेंगे, तो 1 इंच उस साइड और 1 इंच इस साइड, दोनों साइड 1-1 इंच का मार्किंग कर देते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। बीच वाली लाइन पे हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर देना है, 2.5 इंच पर। इस पॉइंट को दोनों पर लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। तो एक टक्स हमारा ये बन गया। अब हमें इस लाइन पे ये वाला जो मेन पॉइंट है बस पॉइंट से हमें 2 इंच पर मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमने 2 इंच का टक्स डाला है, यहाँ पे हम 1 इंच का डालेंगे, तो यहाँ से हमें इसको मेजर कर लेना है। हाफ इंच दोनों साइड पे मार्किंग कर देना है। फिर ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को इससे मिला देना है। इस लाइन को इससे मिलाएंगे। ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट बन गए हैं। अब हमें यहाँ से 2 इंच पीछे यहाँ पे एक टक्स डालेंगे इस तरीके, थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए। इस वाले टक्स को हमें आधा इंच ही सिलाई में दबा देना है और एक टक्स रहेगा ये हमारा यहाँ से। तो इस वाले पॉइंट से हमें 1.5 इंच पीछे की तरफ निशान लगा देना है। ये 1.5 इंच पीछे रहेगा। फिर यहाँ से हमें 2 इंच का टक्स डाल देना है। यहाँ से हमें 0.25 जितना ही सिलाई में दबा देना है इस तरह से। तो ये सामने आमने सामने चारों पॉइंट हो गए हैं और ये हमारे यहाँ से बेल्ट है। आपको मार्किंग नहीं दिख रही होगी, मैं डार्क कर लेती हूँ। ये वाला पॉइंट इस तरीके से। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग कर देनी है। अगर आपके पास जो ब्लाउज का अस्तर कटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कट करना, और यहाँ पे जो कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको इस लाइन से इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये जो बेल्ट है डबल बेल्ट निकालना हो तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग हम यहाँ से करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को इस साइड यहाँ बीच से फोल्ड करके डबल बेल्ट निकालेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।